हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। निमोनिक्स में जो आपकी मुझे लगता है ये आपकी सबसे फेवरेट सीरीज़ है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको निमोनिक्स पढ़ने में आता है। तो आज हम लेके आए हैं कि आप किस तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अलग अलग जो कंटेंट्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हमने उसमें स्टडी किए हैं, कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा, जितना ज़्यादा आप समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक निमोनिक दूंगी, आपको ये मेक श्योर करना है कि उसको आप अगेन अपना चार्ट बना के लगा लें। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो ज़रूरी है एंड तक देखें। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको पढ़ने हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, ताकि हम कोई भी भूलें नहीं। सबसे पहले अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, फिर इसके बाद आएगा आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें अलग अलग कुछ और कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में? ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। फिर है आपकी गोल्गी बॉडीज, नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है, ये चारों मिलके आपका क्या बना रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, फिर इसके बाद हमारे आ रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बाद हमारी शुरू होती है सी की सीरीज। उसमें सबसे पहले है आपका साइटोस्केलेटन, फिर है सीलिया एंड फ्लैजेला, नेक्स्ट इज योर अगेन सी, उसमें है आपके सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, नेक्स्ट न्यूक्लियस, और लास्टली माइक्रो बॉडीज। अब ये तो मुझे एक सांस में याद है। कैसे याद है? अगर मैं बात करूं इसकी कि मुझे किस तरीके से याद है, तो इसका निमोनिक तो देखना पड़ेगा। अब निमोनिक देखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाहिए, केयर, environment and ecology की जी से ग्रेट लॉस, वरना महंगा पड़ेगा रहना, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं मानोगे तो। इसमें हमने अपनी इकोलॉजी भी डाली कि हमें अगर यहाँ पे रहना है तो हमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की कद्र करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेट लॉस हो रहा है और हमें महंगा पड़ेगा रहना। तो क्या है, एक बार निमोनिक फिर से देखेंगे। चाहिए, केयर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, एंड की जो ब्रैकेट में है वो इंक्लूडेड नहीं है, इट्स जस्ट टू मेक अ सेंटेंस। चाहिए, केयर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, ग्रेट लॉस, वरना महंगा पड़ेगा रहना, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं मानोगे तो। यानी कि अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हो रही है उनको नहीं मानोगे तो भाई महंगा पड़ेगा रहना, राइट। सो दिस इज आवर निमोनिक फॉर यूकैरियोटिक सेल। सारे के सारे आपके कंपोनेंट्स आ गए हैं। आई थिंक कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजी सा निमोनिक है। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जैसे हमें पता है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, कभी नहीं भूलेंगे अब आप ये।
माइटोकॉन्ड्रिया से लेके माइक्रो बॉडीज तक जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बीच में हमने पढ़ी हैं। देखिए, मैं निमोनिक ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से एनसीईआरटी में टॉपिक्स मेंशन है उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में रहें, क्योंकि अगर वैसे याद रहेंगे तो किसी किसी की मेमोरी ऐसी होती है कि उनको फोटोग्राफ से याद रहता है या फिर जिस तरीके से पेजेस होते हैं उस तरीके से याद होता है, तो इट इज़ ईजियर फॉर देम। अब क्या करना है, इसको बनाना है एक चार्ट पे। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसके बगल में एक फिगर बना दीजिए उस पर्टिकुलर पार्ट का। फंक्शन लिखना चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट डिटेल लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ताकि आपकी मेमोरी में ये हो जाए फिट। तो ये है हमारा आज का निमोनिक विच इज़ अबाउट यूकैरियोटिक सेल निमोनिक। ठीक है, नीट के लिए यूकैरियोटिक सेल ही नहीं पूरा सेल इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनके जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, साइजेस के ऊपर, डायमीटर्स के ऊपर, फिर उसमें क्या फंक्शनिंग है उनके ऊपर। तो ऐसे में अगर हमको एक तरीके से ये एक क्रम में अगर याद रहते हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो आई एम होपिंग कि आपको ये निमोनिक की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये अच्छी लगेंगी। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, कुछ हैंडल्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, वहाँ आप हमारे साथ इंटरैक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में इंटरैक्ट करिए, बताइए और किस पे वीडियोस बनाएं। गिव अस आइडिया सो दैट वी हेल्प यू बेटर। फिलहाल के लिए इतना ही। आज मोटिवेशन भी आएगा क्योंकि आज मंडे है। सो स्टे ट्यून, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।